सोशल साइंस क्लास 9 इकोनॉमिक्स। और जैसे हम जानते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आज हमारा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम कुछ पार्ट कवर। प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उत्पादन के कारक। 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। इनको हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। प्रोडक्शन, उत्पादन। मेकिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिएटिंग यूटिलिटी इन समथिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। किसी भी वस्तु में, किसी चीज़ में कुछ उपयोगिता का सृजन करना प्रोडक्शन या उत्पादन कहलाता है। In all the 4 types of economic activities, something is produced, either goods और services। अभी हमने 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी हैं और हमने देखा है कि उन सभी में किसी न किसी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है, किसी न किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्रॉप्स का उत्पादन किया जा रहा है या किसी सिंपल नेचर से हम कोई प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी में वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। टर्शरी एक्टिविटी में सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है। और क्वाटरनरी एक्टिविटी में कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नई अनुसंधान किया जा रहा है। सच एज इन एग्रीकल्चर विच इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी, क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। कोई भी उत्पादन करने के लिए कुछ कारकों की ज़रूरत होती है, कुछ तत्वों की ज़रूरत होती है जिन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक। एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन 4 फैक्टर्स। जो भी उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं मेनली उनमें 4 फैक्टर्स हैं, 4 कारक हैं। फर्स्ट इज लैंड, पहला कारक है भूमि। दूसरा कारक है लेबर, श्रम। श्रम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर, कुशल श्रम और अकुशल श्रम। थर्ड वन इज फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को हम फिर से 2 भागों में बांटते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन कैपिटल, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, या जिसका एक और नाम दिया गया है उद्यम, एंटरप्रेन्योर। अब हम डिटेल से लेकर चलते हैं। लैंड, एज वी नो दैट लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि कुछ भी हमें उत्पादन कार्य करना है तो पहले हमें भूमि चाहिए। Here by land we mean land and all related natural resources। अब भूमि से हमारा मतलब है कि भूमि और साथ साथ जितने भी रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन भूमि से जुड़े हुए हैं, सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, जल संसाधन, वनस्पति, खनिज, जो भी सब भूमि पर पाया जाता है उस सबको हम केवल एक ही नाम दे रहे हैं यहाँ, लैंड। तो प्रोडक्शन का जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज लैंड। सेकेंड इज लेबर, श्रम। लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। अब कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है। मनुष्य कुछ श्रम करेगा, कुछ परिश्रम करेगा तभी कोई प्रोडक्शन हो पाएगा। यहाँ हम लेबर को 2 पार्ट्स में, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्किल्ड लेबर, पहला कहलाता है कुशल श्रम। एनी वर्कर हु हैज़ स्पेशल एबिलिटी, स्किल, ट्रेनिंग एंड नॉलेज ऑफ हिज वर्क इज कॉल्ड स्किल्ड लेबर। कोई भी श्रमिक जिसको किसी कार्य की करने की विशेष योग्यता है, कुशलता है, प्रशिक्षण है और ज्ञान है, उसे हम स्किल्ड लेबर या कुशल श्रमिक कहते हैं। कोई व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रखी है उसने, सच एज एन अकाउंटेंट एंड इंजीनियर, जो अपने काम में ट्रेंड हैं, तो उनको हम कहते हैं स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिक। एंड द सेकंड इज अनस्किल्ड लेबर, अकुशल श्रमिक। Any worker who is not trained in a particular work and who is supposed to do any manual work is called unskilled labor। कोई भी व्यक्ति जो किसी एक विशेष काम में प्रशिक्षित नहीं है और जो माना जाता है कि ये कोई भी मैनुअल काम, कोई भी हाथ से करने वाला काम कर लेगा, उसको हम अकुशल श्रमिक कहते हैं। सच एज फार्म वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्सेट्रा। जैसे कि खेतों में काम करने वाले श्रमिक या कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहाँ काम करने वाले श्रमिक जो होते हैं उनको हम अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड लेबर कहते हैं। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी। कैपिटल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कोई भी उत्पादन होना है तो उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमने भौतिक पूंजी को भी 2 भागों में बांटा है। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है,
द फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल, स्थायी पूंजी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड है, ये स्थायी है। मतलब इस पूंजी को अब हम एक बार लगाते हैं, एक बार इसका इन्वेस्टमेंट, इसका निवेश कर देते हैं, तो फिर हमको काफ़ी टाइम तक दोबारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल में हमारी बिल्डिंग पे लगाया गया खर्च, मशीन्स खरीदने पर लगाया गया खर्च, यंत्रों को खरीदने पर लगाया गया खर्च, वो सब शामिल होता है। दीज आर ऑलमोस्ट परमानेंट टाइप एसेट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। ये जो फिक्स कैपिटल है, ये एक प्रकार की स्थायी संपत्ति है जिसको हम वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं। द सेकेंड इज वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। नाम से ही पता चल रहा है वर्किंग, जो पूंजी कार्य कर रही है, मतलब जिसको हमें बार बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। कार्यशील पूंजी में दो चीज़ें शामिल हैं, कच्चा माल और जो पैसा हमारे हाथ में है जिसको हमें अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्च करना है। रॉ मटेरियल इज़ यूज टू मेक फिनिश गुड, कच्चे माल का प्रयोग निर्मित माल तैयार करने के लिए किया जाता है। एंड मनी इन हैंड इज़ यूज टू मेक नेसेसरी पेमेंट्स, और जो हाथ में हमारे मनी है, कैश है, उसको हम जो आवश्यक पेमेंट हमें करने पड़ते हैं, जो देनदारियाँ चुकानी पड़ती हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे रॉ मटेरियल आया, उस रॉ मटेरियल को जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, उसके लिए हमें मनी इन हैंड चाहिए, पैसा चाहिए। जो लेबर काम कर रहा है, उनके लिए वेजेस देने हैं, मजदूरी देनी है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये सारा जो संपत्ति है, ये सारा जो खर्च है, इनको हम वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी कहते हैं। दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन एंड डोंट स्टे फॉर मैनी ईयर्स लाइक फिक्स्ड कैपिटल। ये संपत्ति ऐसी है, ये पूंजी ऐसी है जो कि खर्च होती रहती है उत्पादन करने में, और जिसको हम स्थायी पूंजी की तरह कई वर्ष तक प्रयोग नहीं कर सकते। इसको हमें बार बार हमें इसका नए सिरे से अरेंजमेंट करना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल, अब लास्ट है इसमें मानव पूंजी। Human capital is the most important factor of all productive activities at it arrange all other factors. उत्पादन के जितने भी कारक हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया है मानव पूंजी को। क्यों माना गया है? बिकॉज इट अरेंज ऑल अदर फैक्टर्स, क्योंकि जितने बाकी सारे कारक हैं उनका अरेंजमेंट करना, उनकी व्यवस्था करने का कार्य मानव पूंजी करती है। इट इज़ द ह्यूमन कैपिटल विच मेक ऑल द फैक्टर्स टू कम टुगेदर फॉर प्रोडक्शन। बाकी सारे कारकों को एक साथ लाकर उत्पादन कार्य प्रारंभ करना मानव पूंजी की जिम्मेदारी है। इसीलिए मानव पूंजी किसी भी उत्पादन कार्य का आधार माना जाता है। ह्यूमन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटरप्रेन्योर। इसके लिए हम एक और नाम भी प्रयोग करते हैं, उद्यमी। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस और प्रोडक्शन। उद्यमी वह व्यक्ति होता है, कोई नया व्यवसाय शुरू करता है या कोई नया उत्पादन कार्य प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, तो जिसने वो फैक्ट्री लगाई, उसने पहले उसके लिए लैंड अरेंज करी, बिल्डिंग बनाई, मशीनरी अरेंज करी, उसके लिए लेबर अपॉइंट किया, है ना, और उसने वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ कैश अरेंज करा। तो वो जो व्यक्ति है जिसने ये सब कार्य किया, दैट पर्सन विल बी नोन एज एंटरप्रेन्योर और ह्यूमन कैपिटल। उसे हम कहेंगे उद्यमी या मानव पूंजी। He is the person who takes initiative to arrange all other required factors for that business. ये वह व्यक्ति है जो उस व्यवसाय के लिए बाकी सारे आवश्यक कारकों को इकट्ठा करने की शुरुआत करता है। इनिशिएटिव लेता है, मतलब वो फर्स्ट स्टेप लेता है, वो पहला कदम उठाता है जिससे उत्पादन कार्य प्रारंभ किया जा सके। He bear most of the risk and enjoy most of the profits. अब उस व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी खतरे हैं, हो सकता है लॉस हो जाए, तो वो खतरा भी उसी व्यक्ति को उठाना है, और जो प्रॉफिट होता है, अगर मुनाफा होता है, तो मुनाफे का फ़ायदा भी उसी व्यक्ति को होता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब मानव पूंजी वो वह व्यक्ति है जो उत्पादन कार्य को एक तरह से उसका अरेंजमेंट करता है, उसको प्रारंभ करता है और उसके लिए सभी आवश्यक कारकों को एकत्र करता है।